हेलो स्टूडेंट्स। देखो, पीछे के वीडियो हमने कर लिए थे, उनकी उसी सीरीज में हम आगे की वीडियो कर रहे हैं। तो इनको समझना ध्यान से। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो हमारे चल रहे थे, इसमें आगे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। पिछला क्वेश्चन था, देखो इसमें ये करवाया था मैंने 15 कोट ए बराबर 8 वाला करवा दिया था। ये वाला समझना, तो ध्यान देना। लिखा है पी क्यू आर में क्यों समकोण है, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है। पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यों क्यों के ऊपर राइट एंगल बनाना आपको। तो सबसे पहले मैंने जैसे पी क्यू आर ट्रायंगल बना दिया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसने बोला है कि क्यों के ऊपर 90 लेना आपको। क्यों क्या होना चाहिए, समकोण। क्यों पे 90 ले लो, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 90 डिग्री, और यहाँ पे क्यू ले लिया। अब पी यहाँ पे ले लो, क्यों ये हो गया तो आर ये हो गया। अब इसने बोल रखा कि पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में आपको पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है। पी आर मतलब ये वाली वैल्यू, और क्यू आर मतलब ये वाली, इन दोनों का प्लस दे रखा है 25। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दे रखा है 25। अब एक वैल्यू को मैंने एक्स मान लिया, जैसे मैंने इसको एक्स मान लिया, मान लो क्यू आर को, तो क्यू आर एक्स हो गया। तो पी आर कितना बच गया वो देख लेते हैं। तो देखना भाई, ध्यान देना, क्यू आर कितना बच गया। पी आर को मैंने एक्स मान लिया, तो यहाँ सॉरी क्यू आर को मैंने एक्स मान लिया, तो क्यू आर की जगह अपन एक्स लिख देंगे। तो ये हो गया पी आर प्लस क्यू आर की जगह एक्स लिख दिया, बराबर में 25। पी आर बराबर, यहाँ पे एक्स इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखोगे 25 माइनस एक्स लिखोगे। तो पी आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स हो गई। तो ये वैल्यू होगी पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हो गया। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पी आर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस ये है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ध्यान देना, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और पी क्यू की वैल्यू है 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू आर की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलने के लिए आपको ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको 25 को ए मानोगे और एक्स को आप बी मानोगे, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर करना है, यानी कि 25 का स्क्वायर कर दो आप, प्लस बी का स्क्वायर करना है, यानी कि एक्स का स्क्वायर कर दो, और माइनस 2ab करना है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 25 है, और इंटू बी की वैल्यू एक्स है, इक्वल्स टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर, देखो ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और एक्स का स्क्वायर लिख दिया। 25 का स्क्वायर हो गया 625 625, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 एक्स बन जाएंगे, बराबर में 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया, देखो एक प्लस, ये प्लस का नंबर इधर आएगा तो माइनस का होके कट जाएगा। और देखो 625 को इधर भेज देंगे, देखो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 50x इक्वल्स टू 25 माइनस 625। उसके बाद में देखना, माइनस का 50x बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 600 बचेगा भाई। माइनस से माइनस काट दो आप, तो x बराबर करेंगे तो 600 के भाग में जाएगा 50। अब 0 से 0 काट दिया, और ये कटेगा तो कितनी बार, 12 बार कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। x हमने किसको माना था, क्यू आर को हमने x माना था, ये 12 आ गया। और बचा क्या, पी आर। तो पी आर की वैल्यू देखो कितनी है, 25 माइनस एक्स है, मतलब 25 में से एक्स घटाना पड़ेगा। तो 25 में से आप कितना घटा दो, 12 घटा दो, तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा, 13 बच गया। इसका मतलब पी आर की वैल्यू तो आपके पास में आ गई 13, और क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, और ये है 5 सेंटीमीटर है। आपको साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालने हैं। तो देखो साइन पी देखते हैं, साइन पी लाल बटे कक्का, देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से देखो, या फिर दूसरा होता है इंग्लिश से देखेंगे अगर पी बी पी एच एच बी, इससे देखेंगे। देखो साइन क्या होता है, साइन होता है, फर्स्ट वाली टर्म साइन होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। अब पी के ऊपर थीटा लिखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखा करो। तो ये पी हो गया, पी के ऊपर मैंने थीटा डाला, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है। तो आपको लंब लिखना, लंब की वैल्यू कितनी होगी, 12, और हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 13 आ रखी है, तो 13 हो जाएगा। कोस पी देखते हैं, कोस पी, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि बेस, और कर्ण हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब देखो बेस कितना है पी के हिसाब से, तो पी के हिसाब से थीटा यहाँ पे लेंगे, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बच गया आधार, ये बन गया अब की बार।
तो यहाँ पे लिखेंगे बेस लिखना है आधार यानी कि 5 और हाइपोटेनस वही 13 है। बाद में tan p लिख देंगे। tan p, tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर देखा जाए p के हिसाब से तो देखो परपेंडिकुलर ये है सामने वाला, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर लंब, तो 12, और देखा जाए तो बेस करंट कितना हो गया 5, तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखना, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस, एक क्वेश्चन पक्का आना है इस हिसाब का, वो कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने ये क्वेश्चन लिया नॉर्मली, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है इसलिए। तो देखो यहाँ जैसे 2 लिख दिया, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है वो लिख लो पहले। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देखो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों कट ही जाएंगे। और 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, ऐसे आ जाएगा। आगे देखना, एक क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब ए के अन्य भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात करो। जितने भी पद है ट्रिग्नोमेट्री के उनको सेक के टर्म में लेके आना है। तो देखो कैसे लाया जाता है, सुनना ध्यान से। तो मैंने आपको बता रखा है कि जिस टर्म में लेके आना होना, जैसे सेक के पदों में लेके आना है, तो आप देखो कि सेक किसका फॉर्मूले में आता है, ये देखना आपको। तो मेरे को पता है सेक जो है ना वो कोस के फॉर्मूले में आता है। तो कोस थीटा, कोस ए इक्वल्स टू क्या लिख दो? 1/सेक लिख दो आप, क्योंकि मेरे को पता है सेक जो है वो किसके फॉर्मूले में आता है? कोस के फॉर्मूले में आता है, तो मैंने कोस का फॉर्मूला लगा दिया। अब लाल बटे कक्का, या फिर PBP/HHB, इससे देखेंगे। मैंने कोस का फॉर्मूला लगाया, ध्यान देना। तो कोस क्या होता है? आधार बटे करण। तो लिखेंगे आधार बटे करण, इंग्लिश में लिखेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब देखो एक ट्राइंगल बनाओ आप, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना हमेशा, और यहाँ पे ए लिख लिया करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसने बोला कि आधार आप एक ले लो, तो आधार नीचे होता है, यानी कि बेस ये हो गया, तो ये 1 ले लो। करण, करण इसने बोला कि सेक लेना, करण मतलब हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को सेक लिख दो आप। अब आपको ये निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो देखो करते हैं, हमें पता है कि करण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस देखी जाए तो सेक है, तो यहाँ पे लिखोगे सेक स्क्वायर है। बेस देखा जाए तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर देखा जाए तो परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, तो BC का स्क्वायर। ये हो गया सेक स्क्वायर हो गया, और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो स्क्वायर मैंने हटा दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो BC का स्क्वायर। अब जैसे BC से स्क्वायर हटाएंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो सेक ए -1 बन गया, यानी कि BC की वैल्यू आ गई सेक ए -1 का, सॉरी सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर ए -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेक के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर आना, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कहने का मतलब ये है कि साइन ए को भी चेंज करेंगे, कोस ए को भी चेंज करेंगे, tan ए को भी चेंज करेंगे, सभी को सेक में चेंज करेंगे। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लो, साइन होता है लंब बटे करण, तो लंब बटे करण लिख लो। इंग्लिश में देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो अब इसमें देख लो परपेंडिकुलर कौन सा, ए के ऊपर थीटा ले लो, तो ये ए के ऊपर थीटा ले रखा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हो इसका। नीचे हो गया आधार यानी कि बेस, और ये हो गया करण यानी कि हाइपोटेनस। देखो वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो हो गया ये सेक स्क्वायर ए -1 का रूट, और अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि करण कितना हो गया सेक ए, तो यहाँ पे लिखो सेक ए। ऐसे ही कोस को चेंज करेंगे, कोस क्या होता है, यहाँ से देख लो, साइन हो गया, ये दूसरा नंबर का कोस होता है, यानी कि आधार बटे करण। अब देखो आधार कितना है, तो आधार हो गया अपने पास में 1, ये बेस, और नीचे करण लिखना है, करण यानी कि सेक ए। ऐसे देखो tan का क्या होता है, tan होता है यहाँ से देखा जाए तो लंब बटे आधार होता है। लंब देखा जाए तो है सेक स्क्वायर ए -1, और बटे आधार देखा जाए तो आधार है आपके पास में 1।
tan को चेंज कर दिया। ऐसे ही कोट को चेंज करेंगे। देखो सारे ट्रिग्नोमेट्री से आपको सेक में लेके आने थे, तो आप देख रहे हो कि सेक में आ रहे हैं। देखो ये टर्म भी सेक में आई, ये भी सेक में आई, सारी की सारी वैल्यू सेक में आ रही है। ऐसे कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट इसका उल्टा होता है tan का, तो इसी टर्म को उल्टा कर दो। देखो एक को ऊपर लिख दो आप और नीचे ये लिख दो सेक स्क्वायर a माइनस 1 का रूट। ऐसे देखो tan कोट और सेक आ जाएगा। सेक को तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, तो सेक तो खुद सेक में ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आगे क्या बच गया, कोसेक बच गया। तो देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल। तो इसको उल्टा करके लिख दो, सेक के ऊपर लिख लो और नीचे क्या आ जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे कर ले। अगला देखना भाई, ये कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना। ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ध्यान देना। इसको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है, तो ये वाली वैल्यू ये इस वाली वैल्यू की इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले हम LHS लेते हैं और सोल्व करते हैं। मैं लिखा 1 प्लस सेक ए अपॉन में है आपके पास में सेक ए। अब देखो करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 लिखा मैंने प्लस सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस, अपॉन सेक ए का फिर से फॉर्मूला लगाया मैंने 1 अपॉन में कोस। याद रखो कि साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया करो वैल्यू को, आपका आंसर जल्दी आएगा। अब हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज लिया वो लिखना पड़ेगा, साइड में हमेशा लिखना है। सेक ए का फॉर्मूला यूज लिया जो होता है 1 अपॉन में कोस है, ये लिख के दिखाना साइड में। अब देखो इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया कोस। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कोस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो कोस आ गया, और प्लस ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1 आ गया। अपॉन में है 1 अपॉन में कोस। ध्यान दो ये 1 अपॉन कोस ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाती है संख्या, यानी कि कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए है, और इनटू में क्या चला जाएगा, इनटू में कोस ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। कोस से कोस कट गया, बचा कितना, कोस ए प्लस 1 बचा। इससे ज्यादा सोल्व नहीं करेंगे, इससे ज्यादा सोल्व करेंगे जैसे कोस की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन सेक, तो 1 अपॉन सेक लिखेंगे तो ये वापस ऊपर सेक वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन बन जाएगा वापस, तो आगे सोल्व नहीं करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, तो अब RHS को सोल्व करेंगे। जब LHS सोल्व ना हो तो RHS को सोल्व करेंगे। देखते हैं, तो RHS क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, वो कौन सी, देखो याद करो। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगी, और अपॉन में कितना है 1 माइनस कोस ए है। कैंसिल मत कर देना, अभी सोल्व नहीं हुआ है। एक के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने क्यों लगाया, फॉर्मूला बनाने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए। अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया अभी, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो यानी कि एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, तो एक बार तो 1 प्लस कोस लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 1 माइनस कोस लिखेंगे। अपॉन में है 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस कट गया तो बचा कितना, 1 प्लस कोस बच गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आया, देखो ये भी 1 प्लस कोस है, ये भी 1 प्लस कोस है, तो क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू RHS। ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखना, ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। देखो LHS लेते हैं सबसे पहले अपन। यहाँ पे देखो इस LHS में साइन थीटा इसमें भी, साइन थीटा इसमें भी। साइन थीटा कॉमन ले लो आप। साइन थीटा कॉमन लेने से यहाँ पे 1 बचा, कोई भी टर्म पूरी कॉमन चली जाती है तो वहां पे 1 बचता है। तो 1 माइनस 1 इसलिए बचता है क्योंकि साइन में साइन का डिवाइड दिया है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना, और साइन में साइन का भाग करेंगे एक बार जाता है। यहाँ पे करेंगे तो देखो साइन की पावर 3 है और एक पावर बाहर निकाली तो 2 पावर बच गई, तो 2 साइन की पावर 2 बच गई अभी। अपॉन में देखो कोस कॉमन है क्या दोनों में, तो कोस कॉमन ले लो। कोस कॉमन लेने से यहाँ पे 2 बचेगा, और कोस की 3 पावर थी, एक निकाल ली तो कोस की 2 पावर बच गई, थीटा यहाँ पे। माइनस यहाँ पे कोस कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। ठीक है, अब देखना आगे, ये हो गया साइन थीटा। और हमें पता है कि एक आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 की जगह लिख रहा हूँ, देखो मैं 1 की जगह, तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और माइनस में क्या है, माइनस में है 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अपॉन में देखना क्या है, अपॉन में कोस थीटा
और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे 1 की जगह मत रखना, दोनों जगह रख दोगे तो फिर सेम वही ये अपोजिट हो जाएंगे, वापस एक दूसरे कटेंगे नहीं। मैंने काटने के लिए रखा है, एक जगह ही रखेंगे अपन। अब ये भी मत सोच लेना कि एक तो सर ये भी होता है कि कोट कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी एक होता है, ये क्यों नहीं रखा? तो आपको साइन कोस में टर्म चल रही है तो साइन कोस वाली सर्वसमीका लगानी है, आइडेंटिटी, इसलिए लगाए। आगे देखना भाई, साइन थीटा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का और ये साइन स्क्वायर थीटा है माइनस का, 2 बार है और ये 1 बार है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा? देखो माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि 2 बार था और यहाँ पे 1 बार घट गया तो 1 बार बच गया अपोन में। अब देखा जाए तो देखो कोस थीटा और यहाँ पे क्या बच गया? 2 कोस का स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बच रहा है। अब आप देखो कि कैंसिल नहीं हो रही, सेम नहीं आई। अब सेम नहीं आए तो यहाँ पे 1 की जगह पुट कर दो, 1 की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लगा सकते हो। अब देखो मैं लगाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 की जगह पुट करेंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। सोल्व करते हैं, साइन थीटा ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपोन में देखना कोस थीटा, यहाँ पे देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा है और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ी मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का ही कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब आगे देखना, ये हो गया साइन थीटा और ऊपर क्या बच रहा है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। अपोन में देखना कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो 1 तो बचेगा है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया और माइनस में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया पूरा। बचा क्या? साइन अपोन में कोस, और साइन अपोन में कोस क्या होता है? टेन थीटा। ये लेके आना था आपको। क्या लिखोगे? LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसे कर लें। आगे देखना, यहाँ पे देखो इसमें भी अपन LHS लेके चलेंगे, LHS सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि साइन कोस में कन्वर्ट रखो वैल्यू को तो आंसर आ जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है कोसेक का? 1/साइन थीटा, साइन लिख देंगे, माइनस इसको साइन में चेंज है, ये पहले से इसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसे सेक का फॉर्मूला होता है 1/कोस और माइनस ये कोस है। अब देखना इसके नीचे 1 लगा देते हैं और एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन ए एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो 1 माइनस साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? कोस और 1 का एलसीएम आ जाएगा कोस ए। तो 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 और माइनस कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है, आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है। ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी है? ये साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है सर्वसमीका। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए अपोन में कितना? साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए और अपोन में कितना है? कोस ए। तो देखो साइन ए कट गया ऊपर से और कोस ए कट गया, क्योंकि 2 बार थे कोस स्क्वायर थे, मतलब 2 बार कोस है और नीचे 1 बार है, कट गया 1, तो 1 बच गया ऊपर कोस, कोस ए बच गया इनटू 1 क्या बच गया? साइन बच गया। ये हमारी एलएचएस आ चुकी है। अब हम आरएचएस को सोल्व करेंगे, इससे ज्यादा एलएचएस सोल्व नहीं होगी, तो आरएचएस को सोल्व कर लो। देखो 1/tan को क्या लिखेंगे? tan का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट का फॉर्मूला होता है कोस ए अपॉन, ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन ए। आगे देखना इसका अपन एलसीएम लेंगे अपन, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन में कोस और साइन का एलसीएम लेंगे तो कोस साइन आ जाएगा, कोस ए साइन ए दोनों आ जाते हैं एलसीएम में। उसके बाद में मैंने बताया था साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर बन जाता है,
ऐसे कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 1 में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है इसका मान, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 और भाग में लिख देंगे कोस ए प्लस साइन ए लिख देंगे। अब ये ऊपर भेजेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको उल्टा करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 गुणा में और ये ऊपर जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, सॉरी इनटू, नीचे मल्टीप्लाई है ना, देखो मल्टीप्लाई है बीच में इन दोनों, प्लस नहीं है, प्लस तो ऊपर था, कोस ए इंटू साइन ए और भाग में कितना चला जाएगा 1, तो 1 से 1 आप काट भी सकते हो, नहीं भी काटोगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कोस ए इंटू साइन ए बन गया वापस से, तो यहाँ भी कोस ए इंटू साइन ए, यहाँ भी कोस ए इंटू साइन ए, तो ये आर एच एस हो गई। नीचे क्या लिखोगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है और अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। लेके आना है आपको कोस ए के प्लस कोट ए लेके आना है। ध्यान दो, अब कोसेक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, याद रखो कि आप यदि मैं 1 के डिवाइड में 1 के डिवाइड में साइन का डिवाइड कर दूं, 1 के डिवाइड में 1 में साइन का डिवाइड कर दूं, तब 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो मेरे पास कोसेक आ सकता है, यानी कि साइन का डिवाइड करूंगा पूरी में तो कोसेक और कोट दोनों आ जाएंगे। तो देखो करते हैं, अपना एलएचएस लेते हैं पहले। तो कोस के आप क्या लिखोगे, डिवाइड साइन डिवाइडेड बाई साइन ए इन ईच टर्म, हर टर्म में साइन ए का डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई साइन ए इन ईच टर्म। प्रत्येक पद में साइन ए का भाग देने पर, प्रत्येक पद में साइन ए का भाग करने पर, साइन ए का भाग करने पर, प्रत्येक पद में साइन ए का भाग करेंगे। ध्यान देना भाई, इसमें भी कोस में भी साइन का भाग करेंगे, साइन में भी साइन का करेंगे और 1 में भी साइन का करेंगे। तो कोस में भी आप साइन का भाग कर दो, माइनस साइन में भी आप साइन का भाग कर दो, फिर प्लस 1 में भी साइन का भाग कर दो। बटे में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोस में भी साइन का भाग कर दो, फिर से साइन का भाग करेंगे क्योंकि प्रत्येक टर्म में करेंगे, और प्लस साइन में भी साइन का भाग कर दो, और माइनस में 1 में भी साइन का भाग कर दो। अब ध्यान देना भाई, यहाँ साइन से साइन कट गया, यहाँ पे भी साइन से साइन कट गया। एक बात देखो, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, और माइनस यहाँ साइन से साइन कटेगा, एक बार कटेगा, और प्लस 1 में साइन का भाग करें, 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक, अपॉन में वापिस कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, और प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे 1 को लास्ट में ले चलते हैं अपन। मैं इस टर्म को कुछ इस हिसाब से लिख रहा हूँ, जैसे कोट ए प्लस कोसेक ए को पहले लिख लिया और माइनस 1 बाद में लिख लिया। नीचे भी देखो, कोट ए माइनस कोसेक ए को पहले लिख लो और प्लस 1 को बाद में लिख लो। अब वही बात है, 1 की जगह सर्वसमीका लिख सकते हैं अपन, तो लेकिन कौन सी लिखें, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि सर ये वाली, भाई 1 की जगह हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखा, 1 की जगह हमने ये क्यों नहीं लिखा, ये बताया था मैंने। तो मैंने क्या बोला था, आप देखो कि टर्म किस में चल रही है, ये साइन कोस में चल रही थी टर्म सारी की सारी, इसलिए मैंने साइन कोस वाली सर्वसमीका लगा दी। अब की बार मैं देखो यहाँ पे कोट कोसेक में चल रही है, तो अब की बार मैं कोट कोसेक वाली सर्वसमीका लगाऊंगा। तो देखना भाई मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब की बार मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, उसके बराबर में भी क्या होता है, 1 होता है। तो अब की बार मैं ये वाले लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि कोसेक कोट में चल रही है हमारी आइडेंटिटी, इसलिए। अब देखो लगाते हैं इसको, तो ध्यान देना कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोट का फॉर्मूला, सॉरी ये तो सेम लिख दो, कोट ए प्लस कोसेक ए, या माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 की जगह सर्वसमीका लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दी। नीचे अपॉन में देखो जो संख्या वो लिख दो सेम की सेम, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब मैंने क्या बताया था, नीचे नहीं लिखेंगे। अब अगर नीचे लिखने की जरूरत पड़ गई तो नीचे भी लिखेंगे, और अगर कट गया तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो गई अपनी। अब इन दोनों में देखोगे आप, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए प्लस बी
ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ा जाता है एक बार घटाया जाता है। तो देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने लिख दिया, माइनस इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे इन दोनों को, कोसेक ए प्लस कोट ए लिख देंगे, एक बार इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि कोसेक ए माइनस कोट ए रख देंगे। अपॉन में कितना है, अपॉन में है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म मानी जाती है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में है कॉमन कोट प्लस कोसेक। ध्यान देना भाई, कोट प्लस कोसेक इसमें भी है और कोट प्लस कोसेक इसमें भी, देखो ये रहा, कोसेक प्लस कोट बोलता है, कोट प्लस कोसेक दोनों में है। तो ये नंबर ले लेता हूं मैं कॉमन, तो मैंने निकाल लिया कोट ए प्लस कोसेक ए, मैंने कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, देखो यहाँ से पूरा कॉमन गया तो मैंने बचता पूरे, मैंने बोला था पूरी वैल्यू कॉमन जाती तो एक बचता है, उसके बाद में ये माइनस है, ये माइनस मैंने लगाया। यहाँ से भी ये मैंने जो हाईलाइट कर रखा है इसको कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, ये बच गया पार्ट। तो लिख देता हूं मैं कोसेक ए प्लस कोट ए बच गया। उसके बाद में नीचे क्या बचा हुआ, नीचे बचा हुआ है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। अब ध्यान देना, लिखा है कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोसेक हो गया और माइनस प्लस माइनस का ही कोट हो गया। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पे भी देखो ऊपर देखा जाएगा तो ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, देखो कोसेक माइनस कोट है, कोसेक माइनस कोट था यहाँ पे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का तो कोसेक हो गया और माइनस माइनस प्लस का कोट हो गया। अब देखो पूरी टर्म सेम हो गई, प्लस का कोट माइनस कोसेक, प्लस का कोट माइनस कोसेक प्लस 1, ये कट गया पूरा। तो बचा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए बच गया, ये हमारा RHS आ जाएगा। तो लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS। देखो हमें यही पूछा था, कोट ए प्लस कोसेक ए, इस तरीके से करेंगे फिर। तो ये कुछ क्वेश्चन है चैप्टर 8 के, और आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 के पढ़ेंगे।